बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले और हुकूमती अपील का जायजा लेने के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत काबीना इजलास। ज़राए के मुताबिक वजीर कानून की काबीना को हुकूमती अपील से मुतालिक ब्रीफिंग। वफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर की थी। ज़राए के मुताबिक काबीना इजलास में अमन अमान और सियासी सूरत हाल भी जेर बहस आएगी। मुमकिन कानून साजी के मामले पर भी गौर होगा। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि बानी पीटीआई की जो मेडिकल रिपोर्ट्स पेश की गई सुप्रीम कोर्ट ने उन पर फैसला किया है। ये फैसला किसी सियासी अमल का नतीजा नहीं, हुकूमत अदालती हुक्म पर अमल करेगी। आज शाहजेब खानजादे के साथ में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि फैसले में बानी को निजी अस्पताल मुंतकिल करने से मुतालिक मामले की वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया है। आज की समाअत के बाद वजाहत भी हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल भी हो जाएगा। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हुए अपोजिशन से राबते बहाल करने की दरखास्त की। गुज़िश्ता रोज बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफ्द के हमरा अपोजिशन इत्तेहाद से मुलाकात की थी। गुज़िश्ता रोज हुकूमत ने भी अपोजिशन से राबता किया। स्पीकर अयाज सादिक ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को अपने चेंबर में मदऊ किया। मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि आप 10 साल बाद भी यहीं बैठे होंगे और इसी तरह तकरीर कर रहे होंगे और इसी तरह अपने मसले बयान कर रहे होंगे। इसने ऐसे का ऐसा रहना है, क्योंकि ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है। आप माने वो सिस्टम को आपने चलने कब दिया? आपका मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है आपकी आइन। आप उस आइन को आप गिन भी नहीं सकते हैं कि कितने दफा आपने उस आइन को, उस रीढ़ की हड्डी को तोड़ा है। रीढ़ की हड्डी को तोड़ते रहते हो, फिर कहते हो कि देखो सिस्टम कोलैप्स्ड है। वो कोलैप्स नहीं, उसका मतलब है कोलैप्स करवाया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी सूबों के हवाले से अवामी उमंगों के साथ खड़ी है। अगर मौजूदा सिस्टम की सबसे नामवर शख्सियत सिस्टम को कोलैप्स करार दे रहे हैं तो फिर कौन एतराज कर सकता है कि वो किसको उल्टी गिनती का कह रहे थे। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि अगर मोहसिन नकवी का इशारा मौजूदा सिस्टम की तरफ नहीं था तो फिर 73 के आइन की तरफ होगा। आपने आइन को चलने कब दिया? बिलावल भुट्टो ने खबरदार किया कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना हुए तो हुकूमत के साथ मजीद ताउन नहीं करेंगे। नून ने ऐसे कोई कोशिश की कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जायज़ एतराज़ात हैं, इन्होंने कोई कोशिश नहीं की कि हमारा इन एतराज़ात को दूर करे। अब कहते हैं कि मैं इनके साथ एतहादी हूँ। क्या इनका सलूक मेरा ऐसा है कि वो मुझे एतहादी समझते हैं? मेरा पार्टी ने ये फैसला किया कि नून लीग के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, लेजिस्लेशन के हवाले से, आम इश्यूज़ के हवाले से तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारा एतराज़ात को एड्रेस ना किया जाए। हाँ, अगर हमें समझ में, हमें हमारे ख्याल में कोई ऐसा एक कानून आ जाए जो कि कौमी मफाद का हो, जो ऐसा इशू हो जो हम मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहते हैं, तो ज़रूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस लिमिटेड इश्यूज़ के हद तक कोऑपरेट कर सकती है। लेकिन इस वक्त मेरा पार्लियामानी पार्टी, मेरे पार्टी के कारकुन कोई मूड में नहीं है। भारतीय हुकूमत ने नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन का बैरूनी सिक्योरिटी हिसार खत्म कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक इमारत के बाहर से रुकावटें हटा दी गईं। वीजा सेक्शन के बाहर कतारों के लिए बनाया गया अहाता भी तोड़ दिया गया। भारतीय हुक्काम ने पाकिस्तानी हाई कमीशन की सिक्योरिटी हटाने की वजह नहीं बताई। अमरीकी नाज़िम उल उमूर नैटली बेकर की दफ्तर खारजा तलबी डीमार्श किया गया। पाकिस्तान ने भारत में अमरीकी सफ़ीर के गैर जिम्मेदाराना और हक़ाइक़ के मुनाफी रिमार्क्स पर शदीद एहतजाज किया। दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देने के अमरीकी सफ़ीर के बयान को सख्ती से मुस्तरद करता है।
अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ बड़ी मुआशी जंग शुरू करने का ऐलान। दुनिया को खबरदार किया है कि वो तेल की स्मगलिंग समेत ईरान से हर किस्म का मुआशी ताल्लुक तोड़ ले, वरना बड़े इक्तिसादी नताइज भुगतना होंगे। ट्रंप ने कहा है ये गैर मामूली पैमाने पर मुआशी जंग और ईरान को तनहा करने की कार्रवाई होगी। जो भी मुल्क अपने मालियाती और कारोबारी इदारों या दीगर जराए से ईरान को किसी भी किस्म का सहारा देगा, उसे भी इंतहाई संगीन मुआशी नताइज का सामना करना पड़ेगा। इससे पहले बयान में ट्रंप ने कहा था कि ईरान के साथ मुज़ाकरात रुके हुए हैं, मगर मुज़ाकरात किसी भी वक्त शुरू हो सकते हैं। अमरीका का मजमूई अवामी कर्ज पहली बार $40 ट्रिलियन से तजावुज कर गया। अमरीकी महकमे खजाना के अदाद-ओ-शुमार जारी। व्हाइट हाउस में ट्रंप के 2 अदवार के दौरान अमरीका के कर्ज में $11.6 ट्रिलियन का इजाफा हुआ। साबिक सदर बाइडन की 4 साल मुद्दत सदारत के दौरान कर्ज में $8.4 ट्रिलियन का इजाफा हुआ। अमरीका का मजमूई अवामी कर्ज 2017 के बाद से दुगना हो चुका। अमरीका में मालियाती बहरान का खतरा बढ़ रहा है। ईरान अमरीका कशीदगी के तनाजुर में आबना हुर्मुज़ में जहाज लाने की सूरत हाल में कोई तब्दीली ना आ सकी। शिपिंग डेटा के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ भी सिर्फ 9 माल बरदार जहाज आबना हुर्मुज़ से गुजरे। आबना बाबुल मंदब में भी बहरी आमदो रफ्त मजीद सुस्त हो गई। अदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ मजमूई तौर पर 27 अजनास बरदार बहरी जहाज बाबुल मंदब से गुजरे, जबकि मंगल को ये तादाद 32 थी। अमरीका का आबना हुर्मुज़ के रास्ते तेल की तरसील के लिए खुफिया ऑपरेशन। रोजाना तकरीबन 10 मिलियन बैरल तेल आबना हुर्मुज़ से बाहर मुंतकिल करने का दावा। अमरीकी हुकाम ने न्यूज़ वेबसाइट को बताया कि गुज़िश्ता कई हफ्तों से जारी खुफिया ऑपरेशन के तहत हर रात 15 से 20 ऑयल टैंकर्स आबना हुर्मुज़ के जनूबी रास्ते से ओमान के साहिल के साथ दाखिल और निकल रहे हैं। अमरीकी फ़ज़ाइये के लड़ाका तैयारे ईरानी क्रूज़ मिसाइलों और ड्रोन से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। अमरीकी ओहदेदार का दावा है कि आबना हुर्मुज़ का कंट्रोल ईरानी पासदारान के पास नहीं, हमारे पास है। हुकूमत ने आज डीजल 32 रुपये 63 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 97 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत 363 रुपये 6 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल की नई कीमत 337 रुपये 51 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम डिवीजन ने 20 अगस्त के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ओगरा ज़राए के मुताबिक डीजल पर लेवी 1 रुपये 72 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। डीजल पर लेवी 80 रुपये फी लीटर कर दी गई। पेट्रोल पर 80 रुपये फी लीटर लेवी बरकरार है। शाम के वज़ीर ख़ारजा असअद हसन के दौरे पर पाकिस्तान आमद। आज पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। नायब वज़ीर आसिम इसहाक डार ने दौरे पाकिस्तान की दावत दी। एक इंटरव्यू में शामी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अबू अल ज़हूर एयरबेस पर इसराइली हमले का कोई जवाज़ नहीं। सरहदी कशीदगी कम करने के लिए इसराइल से मुआहदा मुमकिन है। हूसी बागियों के हमले में जाँ बहक और जख्मी पाकिस्तानी बहरी अमले को सऊदी अरब से पाकिस्तान पहुंचा दिया गया। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक जद्दा से आने वाली परवाज़ के जरिए 2 जाँ बहक अफराद की मैयतें और 3 जख्मी कराची पहुंचे। वाक़े में जख्मी होने वाले अफराद को निजी परवाज़ के जरिए कराची और दीगर बहरी अमले को इस्लामाबाद एयरपोर्ट मुंतकिल किया गया। 11 अगस्त को तहामा नामी माल बरदार बहरी जहाज़ पर हूसियों ने हमला किया था। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में चौथे रोज़ भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। कटारियां के मकाम पर 43 और गोलड़ा में 34 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी। नशीबी इलाकों में वासा का अमला और हैवी मशीनरी तैनात। वासा का कहने के नाला लई और शहर भर के नालों की मॉनिटरिंग की जा रही है। सवाबी में बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी, मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। एक घर की दीवार गिरने से बाप बेटी जाँ बहक, माँ और बेटी जख्मी हो गए। आज बानी पीटीआई से अडयाला जेल में पार्टी रहनुमाओं और वकला की मुलाकात का दिन है। पीटीआई ने बानी से मुलाकात की ख्वाहिशमंदों की फहरिस्त जेल हुकाम को नहीं भिजवाई। वकील अवैस यूनुस चौधरी का कहना है कि मुलाकातियों की फहरिस्त ना भिजवाने का फैसला सलमान अकरम राजा की मुशावरत से किया गया है। लीड्स टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड के ओली रॉबिन्सन और जॉश की शानदार बॉलिंग। पूरी पाकिस्तान टीम को 171 रन पर पेविलियन पहुंचा दिया। अब्दुल्ला शफीक 61 रन बना सके।